नमस्कार, मैं मदीप मुआत आपका एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत कर रहा हूं। आज हम बात करने वाले हैं लॉज ऑफ मोशन पार्ट 6 की। तो पार्ट 6 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको हमारी बुक्स के बारे में जानकारी देना चाहूँगा। यहाँ पे हमारी दो बुक्स दिखाई हुई है, अग्निवीर वायु इंडियन एयरफोर्स साइंस सब्जेक्ट रिक्रूटमेंट टेस्ट और फिजिक्स एयरफोर्स एक्स ग्रुप रिक्रूटमेंट एग्जाम विद ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल। इन दोनों बुक्स में आपको थ्योरी और न्यूमेरिकल्स इन क्लासेस से रिलेटेड वो बहुत अच्छे दिए हुए हैं। हमने कंपाइल किए हैं स्पेशल क्वेश्चंस, वो आपको इनमें अच्छे तरीके से मिल जाएंगे। तो आप इन दोनों बुक्स को रेफ़र कीजिए। तो हम देखते हैं पार्ट 6 ऑफ लॉज ऑफ मोशन। तो पार्ट 6 में जो हम देखने वाले हैं वो बिल्कुल नया टॉपिक है, फ्रिक्शन। इसी चैप्टर का है लॉज ऑफ मोशन का फ्रिक्शन जो पार्ट है। अभी तक हमने जो जितनी मोशंस ली थी, अभी फ्रिक्शन का कोई भी पार्ट नहीं लिया था। फ्रिक्शन देखिए बहुत एसेंशियल है और ये डे टू डे लाइफ में तो बहुत ज़रूरी है फ्रिक्शन तो। और फ्रिक्शन क्या है, कई तरीके का होता है। जैसे मान लीजिए एयर, जैसे कोई बॉल को मैंने ड्रॉप किया तो एयर फ्रिक्शन जो है उसको ऊपर की तरफ फोर्स लगाता है, फ्रिक्शन प्रोड्यूस करता है। जब हम चलते हैं या कार चलती है तो फ्रिक्शन फोर्स जो है ये उस तरीके से जो है एक्ट करता है। फ्रिक्शन फोर्स जो है एक चीज़ों को रोकता है। तो अब ये फ्रिक्शन जो है नेसेसरी एविल कहा जाता है कि भाई इसके बिना जो है, मतलब ये एक इस तरीके की चीज़ है कि नहीं होती तो बड़ी दिक्कत होती है। तो दिक्कत वाली चीज़, क्योंकि ये ऊर्जा का क्षय, ऊर्जा की हानि ये इससे पैदा होती है, लेकिन है बड़ी काम की चीज़। क्योंकि अगर ये फ्रिक्शन नहीं होता तो मान लीजिए मैंने एक वस्तु को धक्का दे दिया तो वो आगे चलती और वो रुकती नहीं। फ्रिक्शन नहीं होता तो वो रुकती नहीं, वो आगे जाके दूसरी चीज़ों से टकराती, दूसरी चीज़ फिर चालू हो जाती, दूसरी तीसरी से टकराती, चीज़ें आपस में टकराती रहती है अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो ये फ्रिक्शन जो है नेसेसरी एविल कहा जाता है। अब इस फ्रिक्शन के बारे में हम पढ़ते हैं कि फ्रिक्शन जो है ये किस तरीके का रोल पैदा करता है। तो सबसे पहले हमको समझना ज़रूरी है कि फ्रिक्शन जो है ये किस तरीके से एक्ट करता है और इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। तो हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक फ्रिक्शन। देखिए, मान लीजिए ये एक सरफेस है और इस पे मैंने कोई बॉडी को रखा और ये मान लीजिए 1 kg की बॉडी है और यहाँ पे मैंने फोर्स लगाया। लेटस से यह मैं कहता हूँ 10 kg की बॉडी है और लेटस से मैंने फोर्स लगाया 1 न्यूटन। इसी बॉडी पे मैं फोर्स लगा रहा हूँ, 10 kg की बॉडी है और लेटस से मैं फोर्स लगा रहा हूँ यहाँ से 2 न्यूटन और फिर मैंने फोर्स लगाया 3 न्यूटन इस तरीके से और फिर मैंने फोर्स लगाया 4 न्यूटन और फिर मैंने फोर्स लगाया 5 न्यूटन। देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, 10 kg की बॉडी पे जब मैंने 1 न्यूटन का फोर्स लगाया तो हुआ क्या कि ये बॉडी की मोशन नहीं हुई, बॉडी ने गति नहीं की, तो ये इसकी वेलोसिटी 0 है। फिर 2 न्यूटन का जब मैं फोर्स लगाया तब भी ये स्टेशनरी है, तब भी ये स्थिर है और ये मूव नहीं किया। थर्ड में भी ये मूव नहीं किया और फोर्थ में जैसे 4 न्यूटन का जब मैं फोर्स लगा रहा हूँ तो हल्का सा धीरे धीरे ये मोशन करना स्टार्ट हुआ। अब इससे ज़्यादा जब मैं फोर्स लगा दूंगा तो क्या होगा कि ये इसकी जो मोशन है वो कंटिन्यू रहेगी और ये आगे की तरफ मोशन करेगा। तो हम यहाँ से अगर देखें तो एक लिमिट के बाद फ्रिक्शन फोर्स जो है वो ज़्यादा एक्ट नहीं कर पाया और उसके बाद बॉडी ने चलना स्टार्ट कर दिया और बॉडी उससे ज़्यादा फोर्स लगेगा तो कंटिन्यू करेगी। अब यहाँ पे हम बात करते हैं 1 न्यूटन का फोर्स लगाया तो ये वेलोसिटी 0 रही और वेलोसिटी अगर 0 रही तो ऑब्वियस सी बात है इस पे जो नेट फोर्स है वो है 0। अब नेट फोर्स 0 है, इसका मतलब है फ्रिक्शन फोर्स जो था ये था 1 न्यूटन और उसी तरीके से जब ये 2 न्यूटन का जब मैंने फोर्स लगाया तब भी मोशन नहीं थी, तो ये फ्रिक्शन फोर्स जो है यहाँ पे ये है 2 न्यूटन। और उसी तरीके से इस
टाइप पे ये है फ्रिक्शन फोर्स, ये है 3 न्यूटन। और यहाँ पे मैं कह सकता हूँ करीब करीब जो फ्रिक्शन फोर्स है, करीब करीब जो फ्रिक्शन फोर्स है ये 4 न्यूटन के आसपास है, क्योंकि बॉडी हल्का सा मूव करना स्टार्ट करती है। और जब मैं यहाँ की बात करूँगा तब भी फ्रिक्शन फोर्स जो है ये करीब करीब 4 न्यूटन के बराबर ही है, क्योंकि बॉडी आगे की तरफ मोशन कर रही है इस तरीके से। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, हम देख रहे हैं कि फ्रिक्शन फोर्स जो है 1 न्यूटन से बढ़ते बढ़ते 4 न्यूटन तक हुआ, उसके बाद ये कांस्टेंट हो गया। मैंने जस्ट एक अजम्पशन लिया है, ये फिक्स नहीं है कि फ्रिक्शन फोर्स 1 न्यूटन ही लगेगा या ये जो 1 न्यूटन है या 10 kg है, उस तरीके से मैंने जस्ट एक फिगर डेटा लिए हैं। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि मैं एक बेसिक कॉन्सेप्ट जो समझाना चाह रहा हूँ वो ये है कि फ्रिक्शन फोर्स पहले बढ़ता है धीरे धीरे, उसके बाद फ्रिक्शन फोर्स कांस्टेंट हो जाता है। अप्लाइड फोर्स अगर ज़्यादा हो गया तो भी फ्रिक्शन फोर्स उतना ही लगता है। तो ये यहाँ से बात होती है। अब यहाँ पे हमने क्या देखा, मैक्सिमम फोर्स जो है ये तो 4 न्यूटन लग सकता है, फ्रिक्शन फोर्स जो है 4 न्यूटन लग सकता है, मैक्सिमम लिमिट है इसकी। बट इस जगह जो है फ्रिक्शन फोर्स 4 न्यूटन नहीं लगेगा, इस जगह 1 न्यूटन ही फ्रिक्शन फोर्स लगेगा उसका। इसीलिए इसको कहा जाता है कि फ्रिक्शन एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है, अपने आप को एडजस्ट कर लेता है परिस्थिति के हिसाब से। और दूसरी बात क्या है, फ्रिक्शन जो है वो रिलेटिव मोशन को रोकता है। ये हर बार ये ट्राई करता है कि जो भी सरफेस इसके ऊपर फिसल रही है उसको ये रोक ले, जो भी सरफेस इसके ऊपर फिसल रही है उसको रोक ले, या दोनों सरफेस आपस में फिसल रही है, दोनों सरफेस मोशन कर रही है, तो इन दोनों के बीच की जो रिलेटिव मोशन है वो बंद कर दे। इन दोनों के बीच की रिलेटिव मोशन को बंद करना फ्रिक्शन का काम है। अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि मान लीजिए मैं अगर ग्राफ प्लॉट करना चाहूँ तो कैसे होगा। ये ग्राफ अगर मैं प्लॉट करना चाहूँ तो मैं कहता हूँ कि ये है अप्लाइड फोर्स, ये अप्लाइड फोर्स है, और लेट अस से मैं ये कहता हूँ कि ये है फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स अप्लाइड फोर्स के साथ किस तरीके से चेंज हो रहा है। तो देखिए, जब कोई भी फोर्स नहीं है तब तो कोई बात नहीं, ये जीरो ही है। और जैसे जैसे मैंने अप्लाइड फोर्स को बढ़ाया वैसे वैसे फ्रिक्शन फोर्स बढ़ता गया, और बढ़ने के बाद क्या हुआ, 1 न्यूटन, 2 न्यूटन, 3 न्यूटन, 4 न्यूटन, फिर कांस्टेंट हो गया। तो ये कांस्टेंट हो गया अप्लाइड फोर्स। अब मैं चाहे कितना भी कर दूं ये कांस्टेंट रहेगा। अब हल्का सा मैंने यहाँ पे गैप छोड़ा है, गैप में क्या होता है, हल्का सा अगर देखेंगे तो क्या होता है, जैसे ही मोशन स्टार्ट होने लगती है हल्का सा एक बम्प आता है, इस तरीके का एक हल्का सा ऊपर जाके नीचे की तरफ का ये होता है। तो यहाँ वाला पार्ट जो है ये कैसा पार्ट है, ये फ्रिक्शन का पार्ट है जो स्टैटिक है, जब बॉडी ने मोशन नहीं की वो है ये। और उसके बाद कैसा पार्ट आ गया यहाँ पे, उसके बाद आ गया काइनेटिक, ये काइनेटिक पार्ट आ गया। काइनेटिक मतलब जब मोशन स्टार्ट हो गई, क्योंकि एक लिमिट तक तो मोशन स्टार्ट नहीं हुई और उसके बाद जो है मोशन स्टार्ट हो गई, तो ये यहाँ पे पार्ट होता है। अब यहाँ पे दूसरी चीज़ जो आती है फ्रिक्शन में, वो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कि भाई फ्रिक्शन फोर्स को डिटरमाइन कौन करता है कि फ्रिक्शन फोर्स इतना लगेगा या इतना लगेगा। तो देखिए, एक हम टर्म बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, इसका सिंबल होता है म्यू, ये इसका सिंबल होता है म्यू। और ये म्यू अगर देखेंगे तो ये क्या होता है, मतलब फ्रिक्शन फोर्स और ये कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन और जो अप्लाइड फोर्स है वो किस तरीके से रिलेटेड हैं। तो देखिए क्या होता है कि जैसे मान लीजिए ये बॉडी है और इसका खुद का वेट जो है, जैसे मैंने अभी इसका एग्जांपल मैं लेता हूँ, 10 kg की बॉडी थी तो 10 × G यानी कि 100 न्यूटन जो है ये इस तरफ नीचे की तरफ लग रहा था, और ये नॉर्मल फोर्स लग रहा था यहाँ पे N, और ये जो मैंने अप्लाइड फोर्स जो था मेरा, ये था मेरे पास 1 न्यूटन, ये 1 न्यूटन का इस तरीके से अप्लाइड फोर्स था। तो देखिए ये जो नॉर्मल रिएक्शन है, ये जो नॉर्मल रिएक्शन की अगर मैं बात करूँ इस टाइम पे, तो ये है 100 न्यूटन, ये 100 न्यूटन है। और यहाँ से अगर मैं अगर इक्वेशन बताऊँ कि इसकी क्या इक्वेशन है, तो देखिए इस तरीके की इक्वेशन आएगी। इस तरीके की इक्वेशन आएगी कि
जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो नॉर्मल रिएक्शन के साथ एसोसिएटेड है। तो नॉर्मल रिएक्शन के साथ किस तरीके से एसोसिएटेड है ये, इसको देखते हैं कि नॉर्मल रिएक्शन के साथ फ्रिक्शन फोर्स होता है ये प्रोपोर्शनल होता है नॉर्मल रिएक्शन के। ये नॉर्मल रिएक्शन जितनी लग रही होती है उसके प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी जब मैं हटाऊंगा तो ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है ये साथ में आ जाता है और यहाँ पे आ जाता है म्यू टाइम्स ऑफ एन, ये म्यू टाइम्स ऑफ एन हो जाता है। अब यहाँ पे बात करें यही वैल्यूज अगर मैं पुट करूँ कि ये वैल्यूज जो है ये निकालनी हो मेरे को तो कैसे करूँगा मैं, तो देखिए ये कैसे करूँगा मैं, फ्रिक्शन फोर्स है और ये म्यू हो गया, ये 1 न्यूटन लग रहा था यहाँ पे क्योंकि इस जगह जो था ये 1 न्यूटन था और ये मैंने म्यू निकाला, यहाँ पे निकाला 100, एन की जगह मैंने पुट किया 100 तो ये म्यू आ गया यहाँ से 0.01। उसी तरीके से सेकंड केस में क्या होगा कि फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है 2, नॉर्मल रिएक्शन तो वही रहेगी, नॉर्मल रिएक्शन तो वही रहेगी और ये हो जाएगा यहाँ से 100 तो म्यू आ जाएगा 0.02। ऐसे करते करते 0.03 भी आएगा और 0.04 भी आएगा। उसके बाद ये कांस्टेंट हो जाएगा क्योंकि 5 न्यूटन का फोर्स भी जब मैं लगा रहा हूँ तब भी जो फ्रिक्शन फोर्स है ये बराबर है समथिंग 4 न्यूटन। देखिए बड़ी इमेजिनरी फिगर्स है, हर सरफेस के लिए अलग होगा। ये जस्ट मैं इस एग्जाम्पल के बेसिस पे आपको थोड़ा चीज़ें समझाना चाह रहा हूँ। ये रफ फिगर्स मैंने लिए हैं तो किस तरीके से कैलकुलेशन करनी है, किस तरीके से ये वेरी होता है, हम उन चीज़ों पे कंसंट्रेट कर रहे हैं। तो देखिए मैं क्या बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि म्यू जो था ये धीरे धीरे बढ़ा, 0.01 था, फिर 0.02 हुआ, फिर 0.03, 0.04। उसके बाद क्या हुआ, मैंने 5 न्यूटन का भी जब फोर्स लगाया तब भी फ्रिक्शन फोर्स जो था ये कम ही रहा और फ्रिक्शन फोर्स जो है करीब करीब 0.04 ही रहा। इसमें इस प्रोसेस में हुआ क्या है कि जो बॉडी थी वो स्टेशनरी रही 4 न्यूटन तक, लेकिन उसके बाद 5वें न्यूटन पे जब 5 न्यूटन पे जो है 4 न्यूटन से जैसे हल्का सा फोर्स आगे किया, मोशन जो है वो स्टार्ट हो गई। तो अब अगर मैं इसका ग्राफ बनाना चाहूँ कि मान लीजिए बिल्कुल ऐसा कैसा ग्राफ बनेगा, जैसे मान लीजिए मैं जब बात करना चाहूँ कि यह है अप्लाइड फोर्स, ये अप्लाइड फोर्स मैं लेता हूँ एक्स एक्सिस पे और ये है एफ इस तरीके से, और लेट अस से ये है फ्रिक्शन फोर्स, ये फ्रिक्शन फोर्स है यहाँ पे, ये फ्रिक्शन फोर्स। और जब मैं अगर बात करूँगा यहाँ पे एफ की तो देखिए ये किस तरीके से होता है, अप्लाइड सॉरी नॉट फ्रिक्शन फोर्स, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। अप्लाइड फोर्स और उसके बाद तो हमने देख ही लिया था। तो देखिए कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी क्या है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, इसी तरीके से इसमें बम्प आया और यहाँ से ये इस तरीके से हो गया। यहाँ पे जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है इसको कहा जाता है म्यू स्टैटिक, और यहाँ पे जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है इसको कहा जाता है म्यू काइनेटिक, म्यू के। तो ये इस तरीके का यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का ग्राफ भी बिल्कुल इसी तरीके से जाता है। तो यहाँ पे आपको ये समझना जरूरी है कि फ्रिक्शन उतना ही लगता है जितना जरूरी होता है। हाँ, ये एक लिमिट के बाद जब हम फोर्स लगा देंगे तो ये भरपूर कोशिश करता है कि इस मोशन को रोक ले, मैक्सिमम के बाद ये फिक्स हो जाता है। मैक्सिमम के बाद एक मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचने के बाद जब इसका जोर नहीं चलता तो ये मैक्सिमम लगता है, बट अगर मैंने अप्लाइड फोर्स ज़्यादा लगा दिया तो बॉडी कंटिन्यू करेगी मोशन, रुकेगी नहीं। तो मेरे कहने का मतलब ये है। तो ये मैंने कुछ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के बारे में बताया। अब ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड किस पे करता है, ये देखिए दोनों सरफेसेस के बीच पे डिपेंड करता है कि दोनों सरफेसेस जो हैं वो किस तरीके की सरफेसेस आपस में कांटेक्ट में हैं। दोनों सरफेसेस की जो दोनों जो सरफेसेस हैं वो किस तरीके की सरफेस हैं। ऑब्वियस सी बात है, अगर एक पॉलिश सरफेस होती है, आज चिकनी सतह होती है तो उस पर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कम होता है, और एक रफ सरफेस जो होती है उस पर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ज़्यादा होता है। तो ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है इस तरीके से यहाँ पे मैंने बताया। अच्छा, एक चीज़ और है, एक्सेसिव पॉलिशिंग होती है तब भी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बढ़ जाता है। एक्सेसिव पॉलिशिंग भी नहीं होनी चाहिए, तो उसमें के बाद भी एक लिमिट के बाद ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बढ़ने लगता है। तो यहाँ पे कुछ मैंने बेसिक चीज़ें बताई आपको। मैं क्वेश्चन लेके बताता हूँ, क्वेश्चन लेके कि किस तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है।
देखिए मैं सबसे पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन लेता हूं जो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा। जैसे मैं क्वेश्चन कहता हूं फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। यहाँ पे क्या है, जैसे इस तरीके की बॉडी है और इसका मास लेट अस से 10 kg, 10 की जगह हम 1 लेते हैं, 1 kg। और मैं यहाँ पे फोर्स जो है वो 10 न्यूटन का अप्लाई कर रहा हूँ और इसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मैंने दिया हुआ है, दैट इज इक्वल टू 0.2। अब इसका ये मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो इस तरीके का है। अब हम बेसिक इक्वेशन पे आ जाते हैं कि भाई फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा। ये लगेगा म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन, और नॉर्मल रिएक्शन की जब हम बात करेंगे तो कितनी नॉर्मल रिएक्शन लग रही है इसको देखते हैं। ये है 1 kg, ये है नॉर्मल रिएक्शन, और इसका जो 1g है ये लग रहा है नीचे, और 1g बराबर हो गया 10 के, mg किया है मैंने, mg बराबर हो गया 10 के, तो n बराबर आ गया यहाँ से 10 न्यूटन। तो 10 न्यूटन का इस तरीके से फोर्स लग रहा है। अब नॉर्मल रिएक्शन है, फ्रिक्शन फोर्स जो है ये कितना लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स जो लगेगा ये लगेगा 0.2 और मल्टीप्लाइड बाई नॉर्मल रिएक्शन, तो यहाँ से आ गया फ्रिक्शन फोर्स और यहाँ पे आ गया 2 न्यूटन। अब देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ ये है लगेगा किस तरफ। ऑब्वियस सी बात मैंने जो बताई थी वो क्या थी कि ये रिलेटिव मोशन रोकने का काम करता है। मैं फोर्स लगा रहा हूँ इस तरफ, अगर ये फ्रिक्शन नहीं होता ये बॉडी इस तरफ मोशन करती और इस तरफ मोशन करती है, तो अभी भी ये ट्राई करेगी कि इसी तरफ मोशन करे क्योंकि फोर्स इस तरफ है। तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है ये तो 0.2 है। फ्रिक्शन फोर्स क्या करेगा कि ये सरफेस अगर इधर फिसल रही है तो इसकी मोशन के अपोजिट इस डायरेक्शन में लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि इधर की तरफ फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। इसका मैग्नीट्यूड हमने निकाल ही लिया है, 2 न्यूटन है। तो हम यहाँ से वापस उसी बेसिक इक्वेशन पे आ जाते हैं कि भाई ये बॉडी है और ये बॉडी पे एक तो फोर्स लग रहा था यहाँ पे 10 न्यूटन, और इस पे फ्रिक्शन फोर्स जो इधर की तरफ लग गया ये लग गया 2 न्यूटन। तो बताइए ये बॉडी का एक्सेलरेशन कितना है। ये बॉडी का मास है 1 kg। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ एफ नेट, ये एफ नेट आ गया यहाँ से और ये आ गया 10 - 2, तो ये बराबर आ गया 8 के 8, और ये बराबर आ गया यहाँ से एम ए। तो m जो है मास है 1 kg, ये एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन बराबर आ गया 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए बड़ा सिंपल क्वेश्चन लिया है मैंने, पहले एक सिंपल क्वेश्चन ले उसके बाद फिर थोड़े प्रॉब्लम्स की कॉम्प्लिकेसी जो है वो बढ़ाएंगे। एक सिंपल क्वेश्चन लेके मैंने आपको यहाँ समझाया है कि किस तरीके से फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करता है और किसके प्रोपोर्शनल होता है। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। एक नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा और डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ाते हैं इसका। जैसे मान लीजिए मैं कहता हूँ कि एक सिंपल सी सरफेस लेते हैं, यही 1 kg का ब्लॉक लेते हैं और यही फोर्स लेते हैं। लेट अस से जो फोर्स लगा रहा हूँ मैं ये लगा रहा हूँ 1 न्यूटन, और ये कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मैंने दिया हुआ है 0.2, और वही क्वेश्चन है फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। ब्लॉक का एक्सेलरेशन जो है ये फाइंड आउट करना है। अब वापस ऐसी की ऐसी पार्ट आ गया हमारे पास। ये पार्ट इस तरीके से 1 kg जो mg है 1g नीचे लग रहा है, ये बराबर है 10 न्यूटन, ये 10 न्यूटन के बराबर है। उसके बाद मैंने यहाँ पे फोर्स लगा दिया 1 न्यूटन, और जब मैं फ्रिक्शन फोर्स की बात करूँगा तो ये आ जाएगा यहाँ से म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन जो था ये बराबर है 10 न्यूटन के, और यहाँ से जब मैं फ्रिक्शन फोर्स को कैलकुलेट करूँगा इस तरीके से तो ये आ जाएगा 0.2 मल्टीप्लाइड बाई 10 यानी कि 2 न्यूटन। देखिए अब यहाँ पे थोड़ा सा केयरफुल होना हमको ज़रूरी है कि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन तो यहाँ दिया हुआ है 0.2 है, ये मैक्सिमम वैल्यू दी हुई है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इतना है, और नॉर्मल रिएक्शन के बाद जब हम कैलकुलेट करते हैं तो ये 2 न्यूटन आता है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि फ्रिक्शन एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है।
एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, ये उतना ही लगता है जितना ज़रूरत होती है, ज़रूरत से ज़्यादा नहीं लगता। अब होने को तो क्या है कि कैलकुलेट जब किया तो ये 2 न्यूटन आया, तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ 2 न्यूटन लग रहा है। लेटर से मैं कह देता हूँ फ्रिक्शन फोर्स जो है वो 2 न्यूटन है, बट ये गलत है आंसर, इट इज़ रॉन्ग। फ्रिक्शन फोर्स इतना ही लगेगा जितनी ज़रूरत है, अभी मैक्सिमम पे ये नहीं पहुंचेगा। 1 न्यूटन का फोर्स यहाँ पे लग रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स अपने आप एडजस्ट हो जाएगा, और यहाँ जो करेक्ट वैल्यू जो फ्रिक्शन फोर्स की आएगी, ये फ्रिक्शन फोर्स आएगा यहाँ से 1 न्यूटन। 1 न्यूटन का फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, क्योंकि मान लीजिए 2 न्यूटन का फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होता तो ये बॉडी इधर मूव कर जाती, फिर फ्रिक्शन इधर की तरफ थोड़ी एक्ट करेगा। इसका काम है रिलेटिव मोशन को रोकना। तो मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लेके आपको, 2 एग्जांपल लेके मैंने आपको बताया किस तरीके से फ्रिक्शन फोर्स जो है ये एक्ट करता है। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर है फ्रिक्शन फोर्स का, ये फ्रिक्शन फोर्स लगेगा यहाँ पे 1 न्यूटन। तो यहाँ पे मैंने आज आपको फ्रिक्शन के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया, और पार्ट 6 जो है इसमें हमने फ्रिक्शन को स्टार्ट किया। पार्ट 7 में भी हम फ्रिक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, और उसी से रिलेटेड जो फिनोमिनाज हैं वो हम देखेंगे क्या क्या होते हैं। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पार्ट 6 जो है हम यहाँ ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।